नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसी स्लोगन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू पंथी तमाम संगठनों ने जिस तरह से ज्ञान बापी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाई है, आवाज ही नहीं उठाई है बल्कि ज्ञान बापी मस्जिद के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और अयोध्या की तरह ज्ञान बापी मस्जिद भी विवादों के घेरे में, न्यायालय के कटघरे में और पूरे देश की जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तक यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई जिला जज को करनी चाहिए। वरिष्ठ अनुभवी जिला जज को 8 सप्ताह के अंदर इस पूरे विवाद को सुनना चाहिए और अपना निर्णय सुनाना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वाराणसी के जिला जज ने सुनवाई शुरू कर दिया है। हालांकि सबकी नजरें जिला जज के निर्णय पर है, लेकिन यह मामला इतना गंभीर और संवेदनशील है कि अगर कोई निर्णय होता भी है तो उसे लीक करना या पब्लिक डोमेन में लाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में ऐसे आ जाएगा तो दंगे भी भड़क सकते हैं, सांप्रदायिक धर्मांध गतिविधियां भी हो सकती हैं, उन्माद भी हो सकता है। इसलिए पूरा फैसला आ जाने के बाद उसे कुछ दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त माहौल को देख करके फैसला सुनाया जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी ये फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा और इसके ऊपर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ये चलेगा और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला ही मान्य होगा। यही काम बाबरी मस्जिद का हुआ था और वही ज्ञान बापी मस्जिद का भी होना है। तो क्या सवाल उठता है कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान बापी मस्जिद को भी निशाने पर लेंगे, इसे भी जमींदोज करेंगे और मुस्लिम समाज के एक पुरावशेष धर्मस्थल जो कि मशहूर है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, क्या उसको जमींदोज करने के लिए इन्होंने ठान लिया है तो इसमें कामयाब हो पाएंगे। अगर संविधान के अनुसार, इंडियन पेनल कोड के अनुसार निर्णय होता है और हम छोटे जज से लेकर के, छोटी अदालत की जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि ऐसा एक बार हो चुका है अयोध्या मामले में, इसलिए एक सवाल हम उठाते हैं कि इसे कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार से, आईपीसी के अनुसार निर्णय सुनाया जाना चाहिए। किसी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो जिला न्यायालय हो और वो चाहे जिलाधीश या जिला जज हो। न्याय की जीत होती है और न्याय ही होना चाहिए। हालांकि धर्मनिरपेक्ष भारत को एक बड़ी चोट अयोध्या मामले से लग चुकी है, न्याय के मामले से लग चुकी है कि जिस सीजीआई ने फैसला सुनाया था वो थोड़े समय बाद राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है। हो सकता है उसे पैसों से भी, दौलत से भी नवाजा गया रहा हो, लेकिन इसकी कोई सूचना नहीं है, इसलिए इसे गलत मानना ही सही होगा। लेकिन वो चीजें जो बाबरी मस्जिद के समय घटित हो चुकी हैं, बाबरी मस्जिद में कितनी जानें गई हैं और बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने के लिए कितनी गोलियां चली हैं, कितनी लाठियां चली हैं, वो सबको पता है और बहुत सारी मौतें हुई हैं, दंगे भी हुए हैं। वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और उसके लिए दोनों समुदाय के लोगों को संवेदनशील होना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए
और एक दूसरे के धर्म को हड़पने के लिए या इतिहास में की गई भूल को सुधारने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जान माल का नुकसान हो, जिससे अन्याय हो, जिससे संविधान तार तार हो, जिससे इंडियन पेनल कोड पर सवाल उठे। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू पंथी हो, चाहे वो मुस्लिम पंथी हो। लेकिन यह तो रही सिद्धांत की बात। व्यवहार में क्या हो रहा है? अगर सर्वे के दौरान, वीडियोग्राफी के दौरान वजू खाने का पानी हटाने पर वहां पर एक पुरातात्विक अवशेष मिलता है, जिसे कि पुरातात्विक अवशेष या साक्ष्य कहा जा सकता है, उसे न तो शिवलिंग कहा जा सकता है और न फव्वारा कहा जा सकता है, क्योंकि वो आज का बना हुआ नहीं है। अगर शिवलिंग होगा तब भी वो प्राचीन भारत का है, मध्यकालीन भारत का है, और अगर वो फव्वारा होगा तब भी वो मध्यकालीन भारत का है। तो वहां पर यथास्थिति बनाई गई है। फव्वारे के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस बल वहां पर तैनात है। वहां पर कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसे दोनों पक्षों को ध्यान में रखना होगा। और दूसरी तरफ आज जिला जज ने सुनवाई शुरू किया है, और यह सुनवाई इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। मामला बहुत संवेदनशील, गमगीन और गंभीर है, इसलिए तुरंत एक दिन में इस पर कोई फैसला आना असंभव है। और अगर कोई फैसला जो कि आज अदालत में होता है उसे लीक करता है तो उसे गलत और असंवैधानिक और गैर कानूनी माना जाएगा, और उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। सर्वे के दौरान जिस तरह से सर्वे में की गई बातें लीक हुई हैं मीडिया में, और गोदी मीडिया के लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ करके एक अवशेष को, एक पुरातात्विक साक्ष्य को शिवलिंग साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया कि बाबा जी आ गए, बाबा जी प्रकट हो गए, बाबा जी समाधिस्थ थे, अब वे प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए हैं, और नंदी बैल उनकी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई साक्ष्य है, वहां पर बाबा जी बैठे हुए हैं, आज नंदी के सामने बाबा प्रकट हो गए। इस तरह से बातें बगैर कोई कानूनन फैसले के बाद होनी चाहिए ऐसी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला बाद में आएगा। गोदी मीडिया का और ब्राह्मणवादी कट्टरपंथी शक्तियों का फैसला पहले आ गया है कि वह शिवलिंग है, और इतना ही नहीं, शिवलिंग की पूजा करने के लिए हमें अधिकार दिया जाए और इस पर हम आज से ही पूजा शुरू कर दें, इसके लिए याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में भी और जिला जज की अदालत में भी, लोअर कोर्ट में भी, अदालत में भी, कि हमें इस शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और अभी वो विवादों के घेरे में है, अभी वो ये साबित नहीं हो सका है कि वो शिवलिंग है या वो फाउंटेन है या वो कुछ और है। जिस तरह से उसका नक्शा देखने में आता है, न तो वो फाउंटेन लगता है न वो शिवलिंग लगता है, सिर्फ एक पत्थर का ढांचा भर है जो छोटा से है, बहुत बड़ा भी नहीं है। और उस पत्थर के ढांचे की तरह का भारत में या भारत से बाहर कहीं भी कोई शिवलिंग दिखाया जाए तो ये माना जा सकता है एक व्यवहारिक रूप में कि हाँ, ये शिवलिंग हो सकता है। लेकिन अब इस मामले में कट्टरपंथियों का तो फैसला आ गया कि वो शिवलिंग ही है, शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा और उसकी पूजा हम करेंगे। लेकिन कोर्ट का निर्णय अभी नहीं आया है और कोर्ट के लिए आज से निर्णय करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो भी जिला जज के द्वारा जिला अदालत में। ऐसे में जिस तरह से ब्राह्मणवादी कट्टरपंथी हिंदूपंथी शक्तियां उसे शिवलिंग साबित हुए बगैर ही शिवलिंग कह रही हैं और पूजा करने का अधिकार मांग रही हैं, तो इनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, वो चाहे मुस्लिम पक्ष गैर कानूनी काम करे या हिंदू पक्ष करे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात,
कि इतिहास में वहां पर सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में मंदिर मस्जिद दोनों बनाने का आदेश दिया था। दीन इलाही धर्म के तहत दीन इलाही धर्म की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, जिसमें सभी धर्मों के पूजा पद्धतियों को लिया गया था और उसी को मूर्त रूप देने के लिए मथुरा में मंदिर भी बनाई गई, मस्जिद भी बनाई गई थी। मंदिरों में भी मुसलमानों को आने जाने का अधिकार था और मस्जिद में भी आने जाने का अधिकार था। बाद में कालांतर में मुस्लिम मस्जिद में सिमट गए और हिंदू मंदिर में सिमट गए और वहां पर ऑलरेडी बहुत पहले से, सदियों पहले से विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है और उसके बगल में ज्ञानवापी मस्जिद भी बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में ही श्रृंगार गौरी का भी स्थापना किया गया है, वो भी बना हुआ है। उसके भी रूप रंग में और कल्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मूर्तियां हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिव बैठे हुए हैं, तो शिव तो अपने मंदिर में बैठे हुए हैं, विश्वनाथ धाम में बैठे हुए हैं, विश्वनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं, मस्जिद में उनकी क्या जरूरत है। और इसी तरह से खुदा अल्लाह मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनका मंदिर में जाने का क्या अधिकार है। और अगर दोनों खुदा मंदिर में जाएं और मंदिर के भगवान शंकर मस्जिद में आ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और दोनों धर्मों की पूजा दोनों जगहों पर हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ी नमूना होगा, धर्मनिरपेक्षता को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यह साबित करना कि मस्जिद के पश्चिमी दीवार में शेषनाग बने हुए हैं और भी तमाम हिंदू धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं, स्वस्तिक बना हुआ है, गणेश बने हुए हैं, वगैरह वगैरह जितना भी कहा जा रहा है, अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनाया गया और जो मस्जिद को बनाया गया है उस मस्जिद को तोड़ने का समय आ गया है और उसको जमींदोज करने के लिए हिंदू संगठन लगे हुए हैं और जहर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि नरसिम्हा राव सरकार ने केंद्र में 1991 में एक ऐसा कानून बनाया था कि अयोध्या मामले को मुक्त रखते हुए देश भर के सभी मामलों को, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला, जितने भी पुरावशेष हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी यथास्थिति के लिए 15 अगस्त 1947 आजादी के दिन जैसी उनकी स्थिति थी उसी स्थिति में हमेशा रहना चाहिए, इसके लिए कानून बना दिया था। और यही सबसे बड़ा कानून उपासना स्थल कानून 1991, इसी से पूरे हिंदू संगठन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि कैसे ये कानून बनाया गया, क्या अधिकार था उनको बनाने के लिए। और आजकल इसी पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या जिला जज का न्याय ऐसा होगा कि वो 1991 के धर्मस्थल उपासना स्थल कानून के तहत पूरे मुकदमे को नजरअंदाज कर देंगे, पूरे मुकदमे को की सुनवाई बंद कर देंगे, क्योंकि जो धर्मस्थल उपासना स्थल कानून बना हुआ है उसके रहते हुए ऐसे इन विषयों को सांप्रदायिक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि मान लेते हैं हम कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, तो औरंगजेब ने सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि बहुत जगह कराई थी और बहुत तरह की क्रूरता उसने किया था हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार किया था। वो एक बर्बर युग था औरंगजेब का काल। लेकिन उसके पहले महान सम्राट अकबर पैदा हुए हैं जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, जिनके समय में भारत खुशहाल था, लोग खुशहाल थे,
वे कहीं से किसी तरह से प्रताड़ित नहीं थे, कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, कोई धर्मांधता नहीं थी, दीन इलाही धर्म था और एक दूसरे के धर्म का लोग सम्मान करते थे। तो अकबर ने टोडरमल को भेज करके, और टोडरमल ने एक हिंदू पुरोहित को साथ में लिया जिसका नाम नारायण भट्ट था। तो नारायण भट्ट ने यहां पर विश्वनाथ मंदिर की नींव रखी थी और उसने बनाया था, और दूसरी तरफ उसी के पास में ही मस्जिद बनाई गई थी। कहा जाता है कि जो मस्जिद और मंदिर बनाई गई थी, उस मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। लेकिन जो अकबर के काल में बनवाया गया था वो तो अभी दोनों है, ज्ञानवापी मस्जिद भी है और विश्वनाथ धाम भी है, दोनों मौजूद हैं। इसमें तोड़ा कौन गया? और दो बनवाया गया था, दीन इलाही धर्म के तहत बनाया गया था, तो तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। मान लीजिए तोड़ा, औरंगजेब क्रूर था, बर्बर था, अत्याचारी था, तो और बनवाया उसने, जो है उसने शिव को हटाया वहां पर और मस्जिद बनाया। तो क्या जो बर्बर काल में एक बर्बर शासक करता है वही आज की प्रजातांत्रिक सरकार भी करेगी, वही आज का प्रजातांत्रिक हिंदू करेगा, वही आज का धर्मनिरपेक्ष समाज करेगा। हमारा समाज विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की तरफ नहीं लौट रहा है। लेकिन ये हिंदू पंथी शक्तियां, चरमपंथी शक्तियां हमारे देश को पुरानी सोच में ले जा रही हैं, पुरानी बर्बरता की ओर ले जा रही हैं, पुराने अत्याचार की ओर ले जा रहे हैं कि जो अत्याचार हिंदुओं पर किया गया था, आज हमारी सरकार है तो वही अत्याचार हम मुसलमानों पर करेंगे। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, दलितों पर करेंगे, पिछड़ी जातियों पर करेंगे, और इस देश की साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करेंगे। यही प्रतिज्ञा कर रखा है हिंदूपंथी शक्तियों ने। लेकिन इसका जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष भी तैयार बैठा है। बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड जैसा वो चुप नहीं बैठा है, वो भी सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ने की बात कर रहा है, न्यायिक तरीके से जीतने की, जश्न मनाने की बात कर रहा है। सड़क पर हुड़दंग मचा करके, उग्रता और सांप्रदायिकता मचा करके, हिंसा करके कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। इससे जान माल का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा कोई, और न्याय भी नहीं होगा। तो देखना यह है कि अब भारत की अदालत, जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, भारत की अदालत का क्या न्याय होता है। जो संसद ने कानून बनाया है, उस कानून के तहत जितने भी सर्वे हुए हैं, इन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इन्हें मटिया मेट कर देना चाहिए, इन्हें इग्नोर करना चाहिए और किसी साक्ष्य के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और अदालत को यही कहना चाहिए कि 1991 के एक्ट के रहते हुए यहां पर दोबारा अयोध्या कांड दोहराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अगर यह काम लोअर कोर्ट, जिला जज की अदालत में नहीं होगा तो हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल पाएगा तो सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, जो कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, आईपीसी की रक्षा के लिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है, किसी भी कानून को हटाने का आदेश दे सकता है और किसी भी नए कानून को बनाने का आदेश भी दे सकता है। इतनी शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र तो उसका है संविधान की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। और संविधान की रक्षा तभी होगी जब 1991 के धर्मस्थल कानून के तहत इन मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी मामले उठाए जा रहे हैं, काशी में ही नहीं बल्कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का जो मामला उठाया जा रहा है, कुतुब मीनार के नीचे शिवालय होने की बात कही जा रही है, विष्णु का स्तंभ घोषित कर दिया गया है, उसे ताजमहल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। तो इन सब के खिलाफ भी 1991 का
धर्मस्थल उपासना स्थल कानून खड़ा हो जाएगा एक पत्थर की लीक की तरह, पत्थर के स्तंभ की तरह, और अन्याय नहीं होने देगा किसी भी धर्म के साथ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, और जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धों का है। तो किसी एक धर्म का वर्चस्व यहां न कभी रहा है और न कभी रहेगा। अगर हिंदूवादी शक्तियां कहते हैं कि संख्या के आधार पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जितने भी मुस्लिम पुरावशेष हैं, मुस्लिम धर्मस्थल हैं, मुस्लिम पूजा स्थल हैं, बौद्ध पूजा स्थल हैं, जैन पूजा स्थल हैं, सिख के पूजा स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, इनको हम तहस नहस कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे, और होगा तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर होगा। वो भूल जाएं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में साझा संस्कृति का सम्मान किया जाता है, साझी विरासत का सम्मान किया जाता है, सभी धर्म में संभाव होता है, और धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्म के लोगों को होती है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, और अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म के अनुसार पूजा करने के लिए। उसमें किसी की दखल नहीं मानी जाएगी, और न ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ संविधान है, कानून है, और सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे बढ़कर के गृह मंत्री बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन आज के समय में गृह मंत्री और केंद्र की सरकार भी भाजपा की है और राज्य की सरकार भी भाजपा की है। 1992 में जिस समय मस्जिद को ढहाया गया था, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने लिखित दिया हुआ था कोर्ट में कि यहां पर कोई भी विध्वंसात्मक गतिविधियां नहीं होने पाएंगी, उसके बावजूद हुआ, और उसके लिए उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। सांकेतिक रूप से कुछ ही समय के लिए हुई थी, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो जो संविधान के, कानून के, आईपीसी के खिलाफ जाएंगे, भारत की न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाएंगे, उनके लिए जेल है, और जेल से बढ़ करके और भी हथकंडे हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि वोट पर चोट करके ऐसी सरकार को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा जो अन्याय करेगी। इसलिए बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, जिला जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को बहुत संवेदनशील ढंग से ऐसा फैसला सुनाना है जिससे दोनों पक्ष